Hello students, in our last video we discussed about the components of ecosystem. We discussed producers, consumers and decomposers. Decomposers was which we discussed in detail because there was importance of decomposers also, which itself is a question कि why are decomposers important, or else इसमें एक question और भी बन सकता है, like they give you certain questions like what would happen if decomposers were absent, yeah, if they were not present. So such type of questions may ask conceptual questions, so that you have to do it properly. Now our today's topic is food chain. When we say the word food chain, what do you mean? When we use the word chain, what do we mean by the word chain? Chain is something where you get one picture, like one thing is linked to the other. यानी कि जब एक चीज़ दूसरे थिंग्स से लिंक्ड है तो उसे हम चेन कहते हैं. तो इसी तरह से फूड चेन क्या हो गई कि व्हेन अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है इन विच वन ऑर्गेनिजम्स eats another organisms, where one organism is linked to other organism for their food. जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिंक्ड है, जैसे चेन की बात करते हैं, आप चेन की बनावट देखिए कैसे बनी हुई है चेन, है ना. जैसे एक कड़ियाँ, जिसे हम बोलते हैं एक कड़ी, एक लिंक जो है दूसरे से जुड़ी हुई होती है. और इसी तरीके से फूड चेन क्या है, जहाँ पे एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए. सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो खाना, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, आया समझ में. दैट मीन्स किसी चीज़ को खाना एंड खुद किसी से खाया जाना, तो उससे क्या होगा, एक लिंक बन रही है. दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज फूड चेन. अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो. इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड. ठीक है, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे. अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हो, जैसे ग्रासलैंड फूड चेन. ग्रासलैंड फूड चेन कहें या टेरेस्ट्रियल फूड चेन हम इसको कहें, उसमें क्या है, देखो. जैसे कि आपके पास क्या है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आता है ना. इन चीज़ों को साथ साथ ध्यान रखो आप कि हमारे पास ग्रास है, ग्रास के ऊपर किसने फीड किया, ग्रास हॉपर ने फीड किया. एंड ग्रास हॉपर जो है उसके ऊपर किसने फीड किया, फ्रॉग ने फीड किया या स्नेक ने फीड किया. देन फ्रॉग है, इंटर्न जो है उसको कौन खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है. और फिर स्नेक को कौन खा रहा है, हॉक. यहाँ पे हम पीकॉक भी लिख सकते हैं. तो ये जो है लिंक बनती है, यानी एक ऑर्गेनिज्म को जब दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक फूड चेन कहते हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम एक्वाटिक फूड चेन का. ये तो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे होती है. इस तरह की फूड चेन हमें देखने को मिलती है. अब अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, क्या क्या बात की थी हमने, कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, मेराइन, दैट इज सीज एंड ओशंस, वो सब किस में आते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम में आते हैं. तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में किस तरह की फूड चेन होगी, एक्वाटिक फूड चेन होगी. जैसे कि हमने किया फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जू प्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं स्मॉल फिशेस को खाती हैं लार्ज फिशेस. अब बात करते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं एंड जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं. फाइटो, जब जहाँ वर्ड आता है फाइटो, तो उसका मतलब क्या होता है कि प्लांट्स से रिलेटेड कोई चीज़ है. जहाँ वर्ड आ गया जू, तो उससे मतलब है कि इट इज़ रिलेटेड कंसर्न विथ एनिमल्स. तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि व्हाट डू वी मीन बाय फाइटोप्लैंक्टन्स and zooplanktons. What are phytoplanktons? Phytoplanktons are small microscopic plants that float on the water surface. छोटे और माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के सरफेस पे होते हैं. Next is zooplanktons. What are zooplanktons? Zooplanktons are small microscopic animals
विच फ्रीली फ्लोट ऑन वाटर। ये भी छोटे एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। अब देखो, यानी कि ये छोटे जो प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर छोटे एनिमल्स फीड करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, छोटे जो लार्वा है, बहुत छोटे इंसेक्ट्स टाइप में होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेंगे। एंड इनके ऊपर कौन फीड करता है? स्मॉल फिशेस फीड करेंगे। एंड स्मॉल फिशेस पे कौन फीड करता है? लार्ज फिशेस फीड करेंगे। तो ये इस तरह की जो एक चेन बन गई, यानी कि खाना और किसी के द्वारा खाया जाना, इस तरह का जो एक चेन बनता है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज फूड चेन। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। अब अच्छा, एक चीज़ और, आप जब भी आप फूड चेन लिखते हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एरोज़ का, कि आपने एरोज़ कैसे लगाई हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आई हैड एन एक्सपीरियंस कि स्टूडेंट्स व्हेन दे वर आस्क्ड टू गिव एन एग्जाम्पल, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन और राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वाटिक फूड चेन, व्हाट दे वर डूइंग वाज दे वर पुटिंग ये दिस टाइप ऑफ एरोज, यानी कि वो ऐसी एरो लगा रहे थे तो जो दूसरे डायरेक्शन में है। ऐसे नहीं होता ना। इस एरो का मतलब क्या हुआ कि जूप्लैंक्टन को फाइटोप्लैंक्टन खा रहा है। अगर हम यहाँ ऐसे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे लगाते हैं, तो दैट मीन्स कि ग्रास हॉपर को ग्रास खा रहा है, या हम ऐसे लगा दिया तो फ्रॉग को ग्रास हॉपर खा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। तो जो जिसके लिए बना, तो इसीलिए हमेशा एरोज का ध्यान रखना कि इनको हमेशा सीधा लगाना। दूसरी चीज़ जो फूड चेन के बारे में है कि फूड चेन जो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी, है ना। ऐसे यानी कि फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खाया, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश ने। कोई भी इंस्टेंस ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको स्मॉल फिश को किसने खाया? जूप्लैंक्टन ने। ये नेचर का रूल है ना। तो दिस इज़ अबाउट फूड चेन। अब बात करते हैं कि एक, जैसे कि आपने देखा ग्रास क्या करता है? ग्रीन प्लांट है, ऑटोट्रोप है। ऑटोट्रोप है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। ट्रैपिंग सनलाइट को ट्रैप किया और सनलाइट को क्या पड़ा फोटोसिंथेसिस में, किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। और उसको, उस केमिकल एनर्जी को फिर किस में यूज़ कर रहा है? फोटोसिंथेटिक प्लांट। वो केमिकल एनर्जी यूज होगी फूड के सिंथेसिस में। दैट मीन्स प्लांट, दिस वन इज ग्रास एंड इट इज प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड। अब साथ साथ आपको ये याद रखना था कि ये किस कैटेगरी में आता है? प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आता है ना। फिर हमने बात की कि ग्रास हॉपर। अब जो ग्रास हॉपर और जो स्नेक, ये फ्रॉग है, स्नेक है, हॉक है, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स ने क्या किया? सनलाइट को ट्रैप किया था। सनलाइट क्या है? सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम इसको ऐसा समझें कि ग्रास से एनर्जी, पहले तो सनलाइट से लाइट एनर्जी ट्रैप हुई प्रोड्यूसर्स में। एनर्जी, पहले तो सनलाइट से लाइट एनर्जी ट्रैप हुई प्रोड्यूसर्स में। प्रोड्यूसर से वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ग्रास हॉपर में, फिर वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई फ्रॉग में, फिर स्नेक में, फिर हॉक में। ऐसे इस तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें तो कोई गलत नहीं है ना। इस तरीके से अगर हम कहेंगे तो कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र। अब याद करो कि आपको फिज़िक्स में एक चैप्टर है एनर्जी से जो रिगार्डिंग एक चैप्टर है, उस, या आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी क्या कैन नेदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो सिर्फ क्या करेगी? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे क्या चल रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र चल रहा है कि प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट एनर्जी जो है उसको कैप्चर किया, फिर वो ट्रांसफ़र हुई एनर्जी ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में, और स्नेक से हॉक में। इस तरीके से क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र। तो ये हर एक लेवल
हर एक लेवल जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज एन ट्रोफिक लेवल। उसको हम क्या कहेंगे? ट्रोफिक, उसको एक कहेंगे ट्रोफिक लेवल। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रोफिक लेवल। आई बात समझ में आपको? उसे हम क्या कहेंगे? ट्रोफिक लेवल कहेंगे। यानी हर एक वो स्टेप जहाँ एक जगह से दूसरे जगह पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोफिक लेवल कहेंगे। किसमें? फूड चेन में। ईच स्टेप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम इज कॉल्ड एज एन ट्रोफिक लेवल। ठीक है बच्चे, तो ये है फूड चेन की डेफिनेशन, आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट ये हमारे जो नोट्स हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में हमने डिकम्पोजर्स लिखा है। डिकम्पोजर्स के बाद हमने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। उसके बाद हम डालेंगे हेडिंग फूड चेन, फूड चेन की डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी अबाउट द ट्रोफिक लेवल, डेफिनेशन ऑफ ट्रोफिक लेवल। आपसे पूछा जाए कि डिफाइन ट्रोफिक लेवल, तो भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। देन यू हैव टू राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन, दैट इज अ ग्रासलैंड फूड चेन और एंड एन एक्वाटिक फूड चेन। फिर हमने लिखा है फाइटोप्लैंक्टन्स एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स के बारे में लिखा है हमने कि फाइटोप्लैंक्टन्स किसे कहते हैं और जू प्लैंक्टन्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिखिए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रोफिक लेवल्स। थोड़ा हमने अभी डिस्कस किया है कि कैसे हो रहा है ना, यानी कि हर एक स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। उसी चीज़ को हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप पहले जो ये नोट्स था इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट लिख करके फिर आप अपना इसको नोटबुक में लिख लोगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद आप सभी के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अभी आपके हॉलीडेज़ की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, समर हॉलीडेज़ की। अगर इन केस ऐसा होता भी है कि आपको अगर समर हॉलीडेज़ मिलते भी हैं तो आपने क्या करना है? हर बच्चा जो 10th क्लास का है सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब हो जाओ सीरियस। अब आपने क्या करना है कि मेरे को पिंग करोगे अपना नाम, सो एंड सो नेम एंड क्लास, और मुझे अपने कंप्लीटेड नोटबुक, यानी कि मैंने जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जैसे लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स, वहाँ से एक्सक्रीशन, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इतना। और जब हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया अवर एनवायरनमेंट, इतना आपने क्या करना है। आप सभी बच्चे जो हैं क्या बहुत समझदार हो, आपको सब पता है। कैम स्कैनर डाउनलोड करो और अपनी नोटबुक की मुझे पिक खींच के PDF बना के सेंड करो कि कितनी कंप्लीटेड है और क्या साथ में कंप्लीटेड है। जिन जिन बच्चों का मेरे पास आ जाएगा PDF, मैं उन बच्चों के नाम नोट कर लूँगी। जिनके नहीं आएंगे फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि क्लास में सबसे जाके पहले उन्हीं को पकड़ना है। क्योंकि बच्चे, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि आप नोट्स बनाइए, अपने साथ साथ अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट कीजिए। और ये आपके लिए इन नोट्स के, जब आप इन नोट्स को उठा करके पढ़ोगे और अपनी NCERT साथ में रखोगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। NCERT ईजिली आपको समझ में आएगी। सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और जिस बच्चा, और फिर क्या होता है कि कई बार हम NCERT पढ़ते हैं तो कई क्वेश्चंस हमें, चीज़ें ऐसी होती हैं NCERT में हमें समझ नहीं आती, तो आप बच्चे पूछ सकते हो। आप मुझे उस लाइन को अंडरलाइन करके पिक्चर ले करके और पिक लेके मुझे आप सेंड करो और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूँगी कि क्या है। या तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने आपको इतना तक भी कहा हुआ है। लेकिन बच्चे पढ़ने का मूड बनाइए। चीज़ें ऐसे चल रही हैं, ये आपके लिए भी नया है, ऑनलाइन हमारे लिए भी नया है, लेकिन थिंग्स आर वी हैव टू मेकअप विद दिस। हमें करना है, इसके साथ मूव ऑन करना है ना।
हारना नहीं है, करना है। आप देखो 10th क्लास में हो, बोर्ड की क्लास है, अभी आगे बोर्ड की क्या डिसीजंस होते हैं, क्या क्लास शुरू होंगी, कैसे होंगी। तो अब बच्चा आप ये सोचो कि अगर आपके पास नोटबुक कंप्लीट आपके पास हो गई हैं तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए, बार बार चीज़ों को रिपीट करने के लिए, इवन एनसीईआरटी की रीडिंग तक हम क्लास में कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, एक एक पॉइंट हम समझ सकते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इतना टाइम हमारे पास फिर भी बच जाएगा। तो चीज़ों को हमें पॉजिटिव मैनर में यूटिलाइज करना है, ऐसे नहीं कि उसको ऐसे जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम समझना है। आप भी बच्चे वीडियो सुनते हो, मैं भी अपना टाइम निकाल करके वीडियो बना रही हूँ। टाइम तो लगता है ना, पहले मैं लिखती हूँ फिर उसका वीडियो बनाती हूँ। तो फिर क्या होगा कि इस चीज़ को हमें यूटिलाइज, पॉजिटिव बेनिफिट तो मिलनी चाहिए ना हमें, कि आपकी नोटबुक कंप्लीट हो जाए और मुझे लगे कि मेरी क्लास के बच्चों ने नोटबुक कंप्लीट कर ली है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर्स को कर सकते हैं। हमारे पास बहुत टाइम बचेगा जिससे हम सिर्फ सैम्पल पेपर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम करके दिख सकते हैं। द बेस्ट थिंग टू स्कोर इन एनी बोर्ड एग्ज़ाम, कि हम बहुत टाइप के क्वेश्चंस करके देखें कि क्या आंसर होगा उसका, हमें आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। तो बच्चे इतना आपने करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।